नवनिर्वाचित विधायक आए हुए हैं और जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी आए हुए हैं उन सबका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मीडिया के जितने भी साथी भाई यहाँ पे हैं, उपस्थित हैं, आप जो भी आपका मतलब यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लेने हैं आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे संगठन की जो बैठक है वो शुरू होगी। एक सेकंड विजेंद्र जी रुकना तार आ रहा है यार आपका। और आप सभी मीडिया बंधुओं से कि आपके इंटरव्यूज के बाद आपके जो नाश्ते का प्रबंध है वो नीचे किया गया है, तो आप नीचे नाश्ता यार आप थोड़ा सा पीछे हो जाए ना। क्या समझ गए तो फिर मेरे को क्यों अरे हो रहा हूँ यार। हाँ जी बाइक लगा लिया क्या? हाँ लगा लिया जी। बोलिए ना लाइव नीचे कर लेता हूँ ये। अरे यार नीचे मत करो। अरे यार बहुत ज्यादा नीचे हो गया। फोटो को ऊपर ले लो। अरे यार पहली बैठक हो रही है, किस तरह की बैठक? आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। इसका मुख्य एजेंडा लोकसभा चुनाव को लेकर है। न्याय 2024 किस प्रकार हम लोकसभा के चुनाव में जाएंगे। 15 लोकसभा युवा कांग्रेस है। इस बैठक में हमारे बीच देश के युवा हृदय सम्राट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय हमारे सबके नेता श्री सचिन पायलट जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। उनके साथ रुपिंदर कुन्नर जी जो कि अभी पूरे राजस्थान के अंदर भाजपा की पूरी सरकार को चुनौती देकर बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत कर आए हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं यूथ कांग्रेस के द्वारा। और उनके साथ हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा जी, एमएलए युवा साथी रामनिवास गावड़िया जी पहुंचे। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, राहुल गांधी जी की सोच, सचिन पायलट जी की ऐसी सोच है कि आम किसान गरीब परिवार के लड़कों को किस प्रकार एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के द्वारा राजनीति की अग्रिम पंक्ति में बिठाया जाता है। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने युवा साथियों को मैदान में उतारा और आज चुनाव जीत कर आए, यही परिणाम है। और आज उसको लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर न्याय 2024 राहुल गांधी जी को सड़क पर गांव ढाणी के अंदर मजबूत करने को लेकर यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी अब मैं हमारे नेता टिकट पर कितनी दावेदारी रहेगी यूथ कांग्रेस की? देखो जिस प्रकार ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं भी एनएसयूआई का पहले प्रदेश अध्यक्ष था। पायलट साहब जब पीसीसी में अध्यक्ष थे तो उन्होंने बहुत से युवाओं को टिकट दी। इस बार भी आप देखोगे नौजवानों को टिकट दी है। यूथ कांग्रेस के चुनाव के बाद आज मैं 42,000 से चुनाव जीत कर आया हूँ। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की सोच और सचिन पायलट जी की ये सोच है कि आप देख रहे हो। और लोकसभा चुनाव के अंदर हमें पूरी उम्मीद है कि युवा कांग्रेस के साथी एनएसयूआई के साथी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी जी को। कैमरा पीछे रखो यार। थोड़ा सा ये और कितना लोग राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस की आज कार्यकारिणी की मीटिंग है। मुझे कुछ
खुशी है कि मुझे आज आमंत्रित किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के पूनिया जी जो हाल में विधायक बनकर आए हैं। ऐसा हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, हमारे नवनिर्वाचित विधायक जो बाई इलेक्शन जीत कर आए हैं रूपी कुंवर साहब सब एकत्रित हुए हैं। जैसा आप जानते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव बहुत नज़दीक है और 14 तारीख से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है और युवक कांग्रेस को जिम्मेदारी दी है राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने की। 15 लोकसभा क्षेत्र युवक कांग्रेस को स्पेशली फोकस करने के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी पूनिया जी ने अपने साथियों को बुलाया है। हम चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर किस रणनीति को लेकर युवक कांग्रेस के साथी हम सब मिलकर एक नई दिशा दें पार्टी के अभियान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लगातार बैठकें कर रही है, अलग अलग नियुक्तियाँ हुई हैं, माली बने हैं प्रदेश में और AICC के स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटियाँ बन गई हैं। हम सबका ध्येय ये है कि जो कांग्रेस का एफर्ट है और इंडिया अलायंस का एफर्ट है उसको मिलकर हम एनडीए को चुनौती दें। इंडिया अलायंस के हमारे साथी हैं जिनसे लगातार हमारी पार्टी के नेता बात कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी विपक्षी साथी पार्टियों ने मन बनाया है कि हम चुनाव मिलकर लड़ेंगे। आज जो हालात देश में हैं हम सब जानते 10 साल से बीजेपी की सरकार है और लगातार जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई के हैं, रोजगार के हैं, निवेश के हैं, शिक्षा के हैं, चिकित्सा के हैं, किसानों के हैं, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि पब्लिक समझदार है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा को करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी ने दी और उसके संदेश पूरे देश में गया है कि मूलभूत जो हमारे मुद्दे हैं उनसे ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। हमारी कोशिश ये है कि हम लोकसभा की तैयारियां चालू हमने करी हैं। राहुल जी की यात्रा से वो एक ऐसी यात्रा है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए करनी चाहिए। जो भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल जी चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका प्रभाव ये रहा कि आम जन में ये महसूस लोगों को हुआ कि हम जवाबदेही तय कर सकते हैं। अब ये यात्रा निकल रही है चुनाव से ठीक पहले। ये एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं है लेकिन समाज का वो तबका जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो न्याय को झेल रहा है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। मणिपुर से शुरू होगी 14 तारीख को, हम सब उसमें शामिल होंगे और अलग अलग राज्यों में काम बांट दिए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस जब चुनाव लड़ेगा तो इस गणित को आप याद रखिए। इंडिया अलायंस पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट है वो 2/3 वोट है। 65% वोट इंडिया अलायंस पार्टनर्स को मिला था 2019 में और 35% वोट मिला था एनडीए को। तो जब सब लोग इकट्ठे आएंगे एक नया अभियान चालू होगा, ज्वाइंट रैलीज होंगी, ज्वाइंट प्रोग्राम्स होंगे और उसी दिशा में जो युवक कांग्रेस की जिम्मेदारी दी है उसको हम लोग उनकी मदद करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश के नेताओं को यहाँ बुलाया है और जो फोकस तैयारी कर रही है उसमें हम काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास मुद्दा को बचा नहीं है। बीजेपी ने मान लिया है लोकसभा चुनावों के अंदर बहुत से सांसदों को चुनाव लड़ाए विधायक बना दिया है। वहाँ पर भी तब्दीली लेकर आएंगे। हम लोग भी अपना सर्वे करवा रहे हैं। जैसा आपने पहले सवाल पूछा था, हमेशा से हम लोग चाहते हैं कि नौजवानों को मौका मिले। जितने भी नौजवानों को हम लोगों ने विधायक बनने का मौका दिया, जनता ने उसको पसंद किया, अच्छे बहुमत के साथ नौजवान लोगों को विधानसभा भेजा। हमारी कोशिश रहेगी कि लोकसभा के अंदर भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा नौजवान लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि देश बदलाव चाहता है, देश नौजवानों को प्राथमिकता देना चाहता है और मतदाता भी चाहता है कि नौजवान वर्ग के लोगों को आगे मजबूत करें। जो जीत का क्राइटेरिया है उसके अंदर जो नौजवान फिट होंगे उनको आगे बढ़ाने का काम हम सभी कर रहे हैं। सचिन जी, 22 तारीख को राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है, क्या आप 22 तारीख को जाएंगे अयोध्या? मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब हमारे साथी लोग जाते देश के। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पर करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें, महंगाई कम कैसे करें उस पर करें। आज कच्चे तेल का दाम आधा हो गया है विश्व बाजार में और भारत सरकार दाम कम नहीं कर रही। आपने लोग हमने वादे किए हैं, देश में 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और आप कहते हैं हम बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं। भाजपा कुछ काम करे तो वो योगदान है, वो श्रमदान है, वो अच्छी नीति है।
और बाकी पार्टियां करें तो रेवड़ी है। मुद्दों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चुनाव हो, हम सब इसके लिए तैयार हैं। लेकिन भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति कर वोट बटोरने का काम जो किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो गलत है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आस्था का जो विषय है, धर्म का विषय है, पाठ पूजा का है, किसकी किसमें क्या आस्था है, वो व्यक्तिगत निर्णय है। हम सब भगवान राम को मानते रहेंगे, लेकिन इसका बीजेपी जिस तरह लाभ लेना चाहती है, मैं उसको गलत मानता हूँ। पहले सुरेंद्र पाल सिंह जी को बदली कर दिया था और आप लोगों ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की। तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग जो है केवल एक पार्टी विशेष के बने पे काम कर रहे हैं? देश में जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिस निष्पक्षता से उनको काम करना चाहिए और पब्लिक के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए। ये हमारी न्यायपालिका है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है, वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं।